दोस्तों नमस्कार। आईबीआरएफ के जनरल सेक्रेटरी एससी जैन साहब ने एक पत्र लिखा है किसको? यूएफबी के कन्वीनर संजीव बंदलिश साहब को। जी, पत्र क्या लिखा है भाई साहब? उन्होंने पत्र ये लिखा है कि अप्रैल में जो एक्स ग्रेशिया का रिव्यू होना था भाई साहब, वो नहीं हुआ, वो होना चाहिए और आप इसको करवाइए आईबीए से बातचीत करके। ये एक अच्छी बात उन्होंने लिखी है इसके समर्थन में कि मतलब अब इसकी क्या ज़रूरत है, क्या हमारे पास प्लस पॉइंट्स हैं। देखिए, ये भी उन्होंने लिखे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो अप्रैल में जो डेट लगी थी, मतलब आईबीए ने जो डिसाइड करी थी कि जो बातचीत के लिए, वो फर्जी वाली डेट थी। उन्होंने इसे बस कहा कि हाँ ठीक है, डेट है, 2 मिनट के लिए आए, बातचीत हुई। बताया साहब जो है बैलेंस शीट तो अभी आई नहीं, तो कैसे हो। अब 31 मार्च तक तो क्लोजिंग होती है, इतनी जल्दी मतलब जो है कहाँ से आ जाएगा। खैर, इन्होंने ये बताया कि 3.10 लाख करोड़ रुपए का पब्लिक सेक्टर बैंक का नेट प्रॉफिट हुआ है फाइनेंशियल ईयर मार्च 24 का, यानी कि गुड गोइंग आवर बैंक्स। जी, ये हमारे जो स्टाफ हैं, इनकी सबकी कर्मचारियों की मेहनत का नतीजा है। और जो पुराने रिटायरीज हैं, उन्होंने जो मेहनत करके सींच करके उनको जो दे गए थे, उसका भी नतीजा है भाई साहब। बहरहाल उन्होंने ढेर सारे डाटा दिए कि समर्थन में कि अब कोई पैसे से कहीं कोई कमी नहीं है, और ये भी कहा कि इसका एरियर अप्रैल से रिटायरीज को मिलना चाहिए रिव्यू होने के बाद जो भी है। इसके समर्थन में और भी उन्होंने बातें कही, इसके अतिरिक्त भी कुछ बातें एक आज उन्होंने जोड़ी। मैं उनका पत्र डाल रहा हूं। उन्होंने ये भी कहा कि सीपीआई इंडेक्स के मुताबिक ये पूरा सब डिटेल दिया कि इसके मुताबिक इनको ये नहीं मिल रहा है। कुल मिलाकर के उन्होंने ये कुल बात कही कि साहब एक्स ग्रेशिया का रिव्यू होना चाहिए। और एक बात और जोड़ी उन्होंने, बात ये जोड़ी कि जो प्राइवेट सेक्टर के लिए जो एक्स ग्रेशिया देने की बात कही थी, जिसे बाद में आईबीए, माफ़ कीजिएगा, इन्होंने जो है आईबीए ने ओके भी किया था, इसके बावजूद अभी तक उनको एक्सटेंड नहीं हुआ है। तो आईबीए हस्तक्षेप करके प्राइवेट सेक्टर वालों को भी एक्स ग्रेशिया दिलाए। लेकिन ये बात वो भूल गए, पेंशन अपडेशन की बात भी रिव्यू में है। आप समझ लीजिए कि रिव्यू होना चाहिए। रिव्यू का मीन्स ये है कि जो रेजिडुअल इश्यूज हैं, जिसको 6 मंथ में होना चाहिए था भाई साहब, उसमें ये भी हैं। तो ये बात भी अगर उनको लिख देते तो ठीक होता। अब मामला ये है कि कम से कम जैन साहब ने, एससी जैन साहब ने लिखा तो अपने वही आईबीआरएफ के जनरल सेक्रेटरी एससी जैन साहब, इंदौर वाले भाई साहब। खैर, मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि कम से कम जैन साहब जगह तो, लेकिन अगर साथ ही ये पत्र आईबीए को अपनी तरफ से भी लिखते, डीएफएस को लिखते, सुनते न सुनते अलग बात है, आप अपना काम तो करें भाई साहब। और इससे पहले भी लिखना चाहिए था, और पत्र ही नहीं लिखना चाहिए था, इनको बिल्कुल थोड़ा सा प्रेशराइज करना चाहिए था। ये जब प्रेशराइज होंगे तब ये उनको प्रेशराइज करेंगे। भाई चाहिए क्या रिव्यू के लिए? भाई रिव्यू के लिए आपने बैलेंस शीट की बात कही थी, बैलेंस शीट आ चुकी है, बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है, क्या चाहिए? ये एक बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। तो मैंने सोचा कि मैं आपको अपडेट करके इसको आप तक अपनी बात ये पहुंचाऊं, ये जो जैन साहब ने कहा है, तो शायद हम रिटायरीज के लिए कुछ थोड़ी सी एक राहत मिल सके। लेकिन अच्छा होता अगर पेंशन अपडेशन की बात इसमें इन्होंने की होती। हालांकि इतना ही इन्होंने कहा है कि अप्रैल से इधर का जो है एरियर मिलना चाहिए, जो भी उसका बढ़ोतरी हो रिव्यू होने के बाद में। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। और पुनः एक रिक्वेस्ट आपसे कि प्लीज अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।